हेलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य का उत्सर्जी अंग। पिछले वाले वीडियो में देखा था कि उत्सर्जी अंग किन किन पार्ट यानी किन किन जो उत्सर्जी तंत्र है वो किन किन अंगों से मिलकर के बना हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्सर्जी अंग या उत्सर्जी जो तंत्र है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसमें क्या क्या होता है, उनके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो ये दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम में होती हैं चार चीज़। हमने बताया था कि एक जोड़ी जो ब्रक होते हैं वो आमने सामने होते हैं और इनका जो अवतल सतह है वो एक दूसरे की अवतल सतह यानी दबी हुई सतह है वो एक दूसरे की तरफ होती है। दूसरी बात, जो हमारी जो दाईं किडनी होती है वो थोड़ा बाईं किडनी की अपेक्षा नीचे है। तो इसको याद कर सकते हो, दाईं दबा, दाईं का मतलब दायां है और दबी है थोड़ा किसकी अपेक्षा, बाईं किडनी की अपेक्षा। तो लाइन में आप देख सकते हैं कि इसको हम थोड़ा नीचे बनाया हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर बनाया हुआ है। और जो इनका आकार होता है वो सेब के बीज के आकार का होता है। इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक तिरछी टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग अधिप्रक ग्रंथि कहते हैं, और उससे जो निकलने वाला हार्मोन होता है उसको हम लोग एड्रीनल हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्रोध वगैरह गुस्सा इस सब को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये जो पाइप है इनको हम लोग कहते हैं यूरेटर, यानी इनको हम कहते हैं मूत्र नलिका। फिर ये हमारा आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम कहते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द मूत्राशय। उसके बाद जो ये सबसे लास्ट एक पतली संरचना होती है इसको हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है यूरेथ्रा। क्या कहते हैं इसको, यूरेथ्रा कहते हैं। तो दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अभी और कुछ और चीज़ है, क्योंकि यह हमने किडनी में बनाया है तो ये जो पोर्शन है इसको मेडुला कहते हैं, इसको कार्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर बहुत संख्या में नेफ्रॉन्स होती हैं जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी यूनिट कहते हैं। अब इन्हीं से बहुत सारी रीनल और आर्टरी वेन्स निकलती हैं जो ब्लड और इम्प्योर और प्योर ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद कर सकते हैं इसमें दो किडनी है, दो मूत्र मार्ग है, एक मूत्राशय है और एक मूत्र मार्ग। दिस इज द। अब ये जो पाइप होते हैं उल्टा खुलते हैं, उल्टा इसलिए खुलते हैं क्योंकि इसमें जो यूरिन है उसका बैक फ्लो ना हो, यानी फिर वो इन जो हमारे मूत्र नलिका है उनमें वो मूत्र जो है वो वापस ना जाए। और यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, छल्ला होता है मांसपेशियों का बना हुआ जो यूरिन की मात्रा को गार्ड करता है। लेकिन जैसे जैसे इसमें यूरिन की मात्रा भरने लगती है या भर जाती है, आधे से अधिक हो जाती है, तो ब्रेन्स को तंत्रिकाओं के माध्यम से सिग्नल पहुँचता है और फिर हम अपना ये छल्ला जो है वो लूज कर देते हैं या छल्ला लूज हो जाता है, जिसके कारण इसमें भरा हुआ सारा यूरिन मूत्र मार्ग के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो चक्कर में इस ह्यूमन सिस्टम का जो फिगर कैसा है। थैंक्स।